जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई। चलिए, प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। सारे के सारे लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी के सभी लाइव हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था, और यहाँ इस सेशन में हमें क्वेश्चन नंबर 27 से आगे सभी सवालों को करना है और सीखना है मेरे भाई। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पे क्रमशः 16, 52, 60 और हमारा 68 प्राप्त होगा। अब सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस पर अप्रोच क्या रहता है। आपके अप्रोच आपके सिलेक्शन को तय करते हैं। अगर आपका अप्रोच बहुत ही शानदार है तो आपका सिलेक्शन भी उतना ही शानदार होगा, लेकिन अगर आपका अप्रोच बहुत वाहियात है तो सिलेक्शन की उम्मीद भी करना छोड़ दें आप। कभी भी किन्हीं भी सवालों को देखते हैं ना, तो जैसे मैं हमेशा दो मेथड बताता हूँ। एक बेसिक मेथड, ताकि वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और दूसरा एक स्मार्ट अप्रोच जिनके माध्यम से आप सिलेक्शन के आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप ये डिविजिबिलिटी का आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में बोला क्या गया था? तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक ऐसी संख्या है, जब हम उसको 36 से, 72 से, 80 से और 88 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 16, 52, 60 और 68 आता है। ठीक है, वो जो भी संख्या होगी ना, तो मुझे वो संख्या मत बताओ मेरे भाई, आप मुझे बस उस संख्याओं के सभी अंकों का सम बता दीजिए। ठीक है, यानी उनका डिजिटल सम बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलो इसके बारे में जो है हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सर सिलेब क्या कहा है? सर 26 नंबर क्वेश्चन का एलसीएम गलत है, फिर भी आंसर कैसे आ रहा है? कहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का एलसीएम हमने गलत ले लिया मेरे भाई? 16, 17, 18 का आपको एलसीएम गलत कैसे नज़र आ गया, बस मुझे ये बताना। क्या 16, 17, 18 का जो एलसीएम है वो 2448 नहीं होगा क्या? कैसे कह रहे हो विमलेश कुमार मेरे भाई? कहाँ पर आपको लग रहा है कि इसका जो एलसीएम है हमने गलत लिया है? आप एक बार ज़रा एलसीएम निकाल के देखो, एक बार देखो मेरे भाई, आप यहाँ पे विमलेश जी। ठीक है, कहाँ पर आपको लगा कि इसका एलसीएम हमने गलत लिया है, बताइए। है ही नहीं। ठीक है, आप एक बार अपने तरफ से, हो सकता है कि आपने एलसीएम गलत लिया हो, हमने एलसीएम सही लिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार अपना मेथड चेक करो, आपके मेथड में गलती होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग 36, 72, 80 और 88 से भाग करने पे हमारे एलसीएम इतने आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, पहली बात यहाँ पर इस संख्या को अगर हम बेसिक से बनाते हैं, एक लाइन में 1 सेकंड में भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है कि मात्र 1 सेकंड में इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। लेकिन उसके पहले हम आपको बेसिक बताते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप मेरे भाई देखिए, यहाँ पे हमें किस किस से भाग करना है। तो एक ऐसी संख्या है जिसको हमें 36 से भाग करना है, और हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 36 से भाग करने पर एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद उस संख्या को 72 से भाग करना है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 72 से भाग करने पर वो जो एलसीएम है वो हमारा 52 आ जाएगा। फिर उसके बाद उस संख्या को किससे भाग करना है भाई? तो 80 से भाग करना है, और उसमें एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। कितना भाग करना है? 80 से भाग करना है, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमसे यहाँ पर कहा गया है, उस संख्या को अगर हमें 88 से भाग करना है तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 68 आ जाएगा। बहुत ही क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे कि अगर 36 से भाग किया तो रिमाइंडर 16 आ रहा है, 72 से भाग किया तो रिमाइंडर 52 आ रहा है, 80 से भाग किया तो 16 आ रहा है, 88 से भाग किया तो 68 आ रहा है। कल मैंने आप लोगों को जो है वो टोटल कुल मिलाकर जो है वो दो बातें बताई थी। केस नंबर 1 मैंने ये बताया था कि बच्चों, या तो ये हो सकता है कि आपका रिमाइंडर यहाँ सेम हो जाए। देखिए, दो कंसेप्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था, या तो किसी भी संख्या से भाग करिए रिमाइंडर सेम आएगा, वो एक अलग कंसेप्ट था। और उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर संख्याओं का एलसीएम लेकर रिमाइंडर को जोड़ देना होता है। ठीक है, ये कह रहा है सर आप पर केस करेंगे, आपने मोटिवेशनल शॉट्स डालना बंद क्यों कर दिया?
ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालना बंद किया है। आदित्य रंजन टॉक्स जो है वो हमारा ही चैनल है, अगर आप देखेंगे उस पर तो डेली मोटिवेशनल शॉर्ट्स उसके ऊपर आते हैं, आप जाकर देखिए एक बार। आदित्य रंजन टॉक्स दिन में 2 बार अपलोड होता है पूरे 24 घंटे में, वो मेरा ही चैनल है, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस मैं डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, आप देखा करो। और दूसरा जो केस मैंने बताया था वो ये बताया था कि अगर मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूँ, कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, भाग कर रहा हूँ, कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर जो है ये डिफरेंस अगर हमारा सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में उस संख्या को पता करने के लिए हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसमें से उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसमें से उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कुछ सेम कहानी हमारी यहाँ भी है। अगर आप यहाँ देखते हैं मेरे भाई, तरीके से देखिएगा तो इनका जो डिफरेंस है, जैसे 36 और 16 का डिफरेंस हमारा 20 का है, 72 और 52 का डिफरेंस हमारा 20 का है, उसके बाद 80 और 60 का डिफरेंस हमारा 20 का है, उसके बाद 88 और 68 का डिफरेंस हमारा कितने का है, 20 का है। तो अगर हम बेसिक से जाते हैं तो उस संख्या को यानी उस नंबर को पता करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर सबसे पहली बात तो एलसीएम लेना होगा। किन किन संख्याओं का, 36, 72, 80, 88, ठीक है। 36 हो गया, 72 हो गया, 80 हो गया और 88 हो गया। और उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा किसको, तो इसमें से माइनस करना होगा वो डिफरेंस को जो हमारा हर जगह सेम है। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 36 और 72 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे भाई 8 का 9 गुना है और ये 8 का 10 गुना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 72 का, 80 का और 88 का मुझे एलसीएम लेना है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 8 हर जगह कॉमन है, तो ये 8 से 9 बार में जाएगा, ये 8 से हमारा 10 बार में जाएगा और ये 8 से हमारा 11 बार में जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा तो 9 8 72 इंटू 10 यानी 720। 720 को 11 से गुना करें तो 2 आ जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा 7, यानी 7920 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। मैंने कैसे किया, तो मैंने यहाँ 36 और 72 इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो 72 आ गया, फिर हमारा 80 हो गया, फिर हमारा 88 हो गया। सब में 8 कॉमन है तो 8 को बाहर निकाल दिया। 8 इसे 9 बार में काटता है, 8 इसे 10 बार में काटता है, 8 से 11 बार में काटता है, ठीक है। 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 720, 720 को 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने का ट्रिक है कि पहले 2 लिखिए, फिर यहाँ 2 में उसके पड़ोसी 2 जमा 7 9, फिर यहाँ 7, 7920। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 7920 और उसमें से माइनस कर देंगे डिफरेंस को। डिफरेंस हमारा कितने कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 20 का है। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7920 में से हम 20 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7900। ये हमारा कितना हो जाएगा, 7900। और उसके बाद यहाँ पर जो है सम ऑफ डिजिट अगर पता करना है तो मेरे भाई सम ऑफ डिजिट हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट के लिए जो है यहाँ पर इनके डिजिट को जोड़िए। 7 + 9 16, 16 + 0 यानी कितना हो जाएगा 16। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो जैसे इस सवाल का हमने आपको बेसिक मेथड सभी बताया है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मानिए आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है शॉर्ट अप्रोच को लेके, तो आप इस तरीके से जो है इसका बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। याद रखिएगा कभी भी जीवन में, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आदित्य सर ने एक बात कहा था कि कभी भी अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या को अलग अलग संख्याओं से भाग करने को कहे तो हम उसमें जो है वो 9 की डिविजिबिलिटी को खोज रहे होते हैं, या तो 3 को, 6 को या 9 को। 9 मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कारण हम बताते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई कोई भी संख्या को अगर आप 9 से भाग करते हो और जो रिमाइंडर आता है वहीं उस संख्या का डिजिटल सम हो जाता है। नहीं समझे मेरी बात को, दोबारा समझाते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई संख्या है और मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 13 है और मैंने इसको 9 से भाग किया है, तो यहाँ पर देखिएगा रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो रिमाइंडर जो होगा वो यहाँ पर 9 एकम 9 कितना बच जाएगा 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि 28 नाम की कोई संख्या है और 28 को हम 9 से भाग करते हैं तो 9 तिरका 27, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 57 नाम की कोई संख्या और उसे हम 9 से भाग करें, 9 छक 54 और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। आता है ना। तो यहाँ पर जब भी किसी भी संख्या को 9 से भाग किया तो ये हमारा रिमाइंडर आया। अब जो सबसे मज़े की बात है ना, ठीक है, जो सबसे मज़े की बात है वो हमारा क्या है मेरे भाई, तो सबसे मज़े की बात है कि आप इसके अंकों को जोड़ो। 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ डिजिट्स। क्या हो गया यहाँ पर, तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ अगर हम देखते हैं 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। 7 जमा 5 12 और फिर 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब मात्र मेरे भाई इतना है, ठीक है, कि कभी भी किसी भी संख्या को जब आप 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर उतना ही आएगा जितने इसके डिजिट का सम होगा। यानी इसके डिजिट का सम कितना है तो 7 और 5 12, 12 को भी आपस में जोड़ा 3 आया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है रिमाइंडर भी उतना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर 12101 और इस संख्या को 9 से भाग करना है और पूछा जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरे भाई आप है ना इसको डिवाइड करके रिमाइंडर मत निकालना। डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके डिजिट को जोड़ देना। जो इसके डिजिट को जोड़ने पे आएगा वही रिमाइंडर होगा। 2 1 3 1 4 1 5, यानी गारंटी कह रहा हूँ रिमाइंडर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। इसके डिजिट का सम बराबर होगा किसके रिमाइंडर के। तो आप नोट बना के ये बात लिख सकते हैं कि दुनिया की किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पे रिमाइंडर वही आता है जो संख्या का डिजिटल सम होता है, जो संख्या का सम ऑफ डिजिट होता है। सम ऑफ डिजिट 5 आ रहा है, रिमाइंडर 5 आएगा। सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है, रिमाइंडर 6 आएगा। सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है, रिमाइंडर 7 आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अच्छा सर ना सिर्फ 9 से बल्कि 9 के किसी भी मल्टीपल से, ये भी ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इस संख्या को 9 के जगह इस संख्या को मैं 18 से भाग कर दूं, 18 भी हमारा 9 का मल्टीपल है, 27 भी हमारा 9 का मल्टीपल है, 54 भी हमारा 9 का मल्टीपल है, तो कभी भी किसी भी संख्या को 9 से या उसके मल्टीपल से भाग करने पर रिमाइंडर वही आता है जो इसके डिजिट का सम होता है। उदाहरण के तौर पे कल के दिन मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है 23101 और मैं इसको भाग करना चाहता हूँ 54 से, रिमाइंडर कितना आएगा। आप वास्तव में भाग करके मत देखिए, ये हमारा 9 का मल्टीपल है और ये हमारा 9 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना इसके डिजिट का सम होगा। डिजिट का सम देख लीजिए 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो भविष्य में दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पर रिमाइंडर वही आता है जो उसके डिजिट का सम होता है, या जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम होता है, या जो डिजिटल सम आता है वही रिमाइंडर होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इस सवाल में कहा गया था, ये सारी बातें अगर हम मिटा दें यहाँ पे, और हमसे क्या पूछा गया था, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया, तो मैं कई सारे तरीके से यहाँ पर आंसर दे सकता हूँ दोस्त, आप देखते चलो। ये सब ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं है, ये सब तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि दुनिया की कभी भी किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पे, दुनिया के कभी भी किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पे, दुनिया के कभी भी किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पे जो उसका रिमाइंडर आता है वहीं उसके डिजिट का सम होता है। यानी अगर मान लीजिए कि ये n नाम की संख्या है और ये n नाम की संख्या का हम जो है सम ऑफ डिजिट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सम ऑफ डिजिट चाहते हैं मेरे भाई, तो आप यहाँ देखिए, ये n नाम की संख्या को 36 से भाग करने पे रिमाइंडर इतना आया, या ये n नाम की संख्या को 72 से भाग करने पे रिमाइंडर इतना आया। मैंने क्या कहा था, 9 या 9 के किसी भी मल्टीपल से भाग करने पे जो भी रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 9 का मल्टीपल है और इसको 9 के मल्टीपल से भाग करने पे यहाँ पर इतना आया है, तो जो रिमाइंडर आया है वही संख्या का डिजिटल सम होगा। 16 आया है तो 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, तो इस संख्या का डिजिटल सम 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ये भी हमारा 9 का मल्टीपल है और ये भी हमारा 9 का मल्टीपल है, तो इस संख्या को 9 के मल्टीपल से भाग करने पे इतना आया। इसको ज़रा जोड़ो तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, यानी इस संख्या का भी डिजिटल सम कितना होगा, तो 7 होगा। अब बोलोगे सर यहाँ तो 7 नहीं दिया है, मेरे भाई जोड़ो ना, आप इसको जोड़ो। 7 + 1 कितना हो गया, 8, 4 + 1 जोड़ो 5, यहाँ पर आप इसको जोड़ के देखो, तो यहाँ इसको जोड़ के देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 + 1 2 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें पूरा बाई मेथड नहीं जाना है, हमें तो बस वो संख्या पकड़ लेनी है जो 9 का मल्टीपल है। मैं यहीं से सवाल को पकड़ के देख लेता कि 36 से भाग करने पे 16 आ रहा है, ये 36 9 का मल्टीपल है, यानी रिमाइंडर का डिजिटल सम निकालो, तो रिमाइंडर का डिजिटल सम 7 है, तो संख्या का भी डिजिटल सम 7 होगा। वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम 7 है। उसी तरीके से 72 से भाग करने पे 52 आ रहा है, 72 हमारा 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर का डिजिटल सम 7 है, तो संख्या का भी डिजिटल सम 7 होगा। इस तरीके से प्रॉपर वे में हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, ना कि बेसिक से करने पे होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ।
ताकि जो है यहाँ पे आप लोग कैचअप कर पाएँ, समझ पाएँ यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे सवालों को जो है हम हवा में उड़ा सकते हैं। और देख सकते हैं अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन रहा तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा। देख रहा हूँ मैं अगर मेरे पास कुछ मिल गया तो। इसमें और भी क्वेश्चंस नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एन नाम की संख्या को फलाने संख्या से भाग करने पे इतनी रिमाइंडर है, फलाने संख्या से भाग करने पे इतना रिमाइंडर है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं है, बट आपको जब मिलेंगे तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। वो सबसे बड़ी संख्या आपको पता करनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पे समान शेषफल आए। मैंने दो कंसेप्ट आपको बताए थे, एक रिमाइंडर का सेम होना और एक डिफरेंस का सेम होना। डिफरेंस के सेम होने वाले में क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के डिफरेंस को घटा देते हैं, और जहां रिमाइंडर सेम होता है वहां क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पे। मेरे भाई ये सबसे बड़ी संख्या मानो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी संख्या है हमारे पास, एक ऐसी संख्या डी नाम की है जिसने इसको भाग किया है तो आर नाम का रिमाइंडर आया है। वही संख्या ने मेरे भाई 124 को भाग किया है, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितने का आया है, आर नाम का आया है। और वही संख्या ने 156 को भाग किया है तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आया है, आर आया है। सब जगह सेम रिमाइंडर आया है। अब वो संख्या पता करना होगा ये मेरे भाई ठीक है। पहले ये 2-3 बच्चों का कमेंट दिखाइए, थोड़ा ये काफ़ी परेशान है। 1-2-3 बच्चे हैं इसमें, ऊपर से लाइए, थोड़ा सा ऊपर आइए। हाँ यहीं से हिमांशु, सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तो ऐसा ही कि सेकेंड क्लास अपलोड करवा दो। ठीक है भाई हिमांशु, अपलोड करवा दूंगा यार, बहुत सारे काम होते हैं भाई, एक वीडियो के लिए तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है। आया हूँ तो बहुत सारे काम समेट रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे काम ऐसे ऑनलाइन में ऑफलाइन में 50 काम ऐसे थे जो बिखरे पड़े थे, सबको समेटा है। इसको भी आने वाले सैटरडे या संडे के दिन मैं समेट दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, रिकी राज प्रॉफिट लॉस के शीट में मार्क प्राइस का लिख भी क्वेश्चन नहीं और एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे। रिकी राज जी एक बात को समझिए, जो आप बात कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस वाले शीट में, तो प्रॉफिट लॉस के शीट में मार्केट प्राइस के क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं, डिस्काउंट के शीट में मैंने आपको दिया है। तो प्रॉफिट लॉस कराने के बाद जब मैं आपको डिस्काउंट कराऊंगा तो उसमें आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। करण सिंह कहते हैं सर 3 नंबर का डिजिट सम 9 कहाँ है, सम 9 कहाँ है, ये नहीं समझ में आया मुझे यहाँ पर आप ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे का दिखाइए। एक बच्चा विमलेश कुमार, मेरे भाई तुमको है ना वीडियो के शुरू में बता दिए थे तुम एलसीएम गलत ले रहे हो, उसके बाद भी यार तुम बार बार कमेंट किए जा रहे हो कि प्लीज़ 26 नंबर क्वेश्चन का एलसीएम गलत है। अरे यार तुम खुद से एलसीएम निकालो ना मेरे भाई, नहीं निकलता तुमसे किसी और से एलसीएम निकलवा लो। बीच क्लास में सबको डिस्टर्ब किए जा रहे हो यार, 1000 बार कह चुका हूँ तुम्हें मैंने कि एलसीएम मैंने सही निकाला, तुम अपना एलसीएम एक बार चेक कर लो यार। खुद चेक करना है नहीं, आके टीचर को गलत सबसे पहले कह देना। प्यार से समझा दिया, शुरू में ही समझा दिया मैंने यार। क्या बोलो यार मैं आप लोगों को। अब ये देख लीजिए, हमारा ये एक अलग टाइप है, आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा और इसको मिक्स मत करिएगा, ठीक है। 2 अलग अलग सवाल होते हैं और दोनों सवाल क्या क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है, मान लीजिए कि n नाम की कोई संख्या है और n नाम की संख्या को मैंने 12 से भाग किया तो यह रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, ठीक है। फिर एक और n नाम की संख्या है, उसको मैंने जो है 11 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। एक ये क्वेश्चन हो गया, इसमें भी हमारा क्या है, तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारा सेम है, इसमें भी हमारा रिमाइंडर क्या है मेरे भाई, तो सेम है। मतलब कुछ लोग कान में है ना रूई ठूस के बैठे हुए होते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे अपनी सुनाएंगे, बस यही वाली कहानी है। ये विमलेश यार लड़का यार एकदम दिमाग से पैदल है, बताओ यार। सेशन के शुरू में बता दिया मैंने कि भाई मैंने सही लिया, तुम अपना चेक करो, फिर भी वही कमेंट किया जा रहा है। अब सेम रिमाइंडर में 2 केस बनते हैं, वो दोनों केस ध्यान रखो। पहले n को 12 से भाग करने पे 2 आ रहा है, n को 11 से भाग करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम आपको दूसरा वाला क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन में उल्टा कहानी होता है। दूसरा क्वेश्चन में कहानी ऐसे होगा, जैसे मानो यहाँ पर 15 नाम की संख्या है,
ठीक है, 15 नहीं कह सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर 16 नाम की कोई संख्या है, डी से भाग किया तो यहाँ आर नाम का रिमाइंडर आया। उसी तरीके से ये आर रिमाइंडर कहा भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखो, ठीक है। और वहीं यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और मान लीजिए तुम्हारा 18 नाम की एक संख्या है और उसको भी डी से भाग करेंगे तो तुम्हारा सेम रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, संख्या पता करना है, और यहाँ पर क्या है, डिवाइज़र पता करना है। रिमाइंडर यहाँ भी सेम है और रिमाइंडर यहाँ भी सेम है। इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई करूँ तो मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो मैं आपके लिए ऐसे कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 16 को डी से भाग करने पे 1 आ रहा है, और उसी तरीके से 19 को भी डी से भाग करने पे मेरे भाई क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। समझ में आ गया बात है यहाँ पे। तो यहाँ डिवाइज़र पता लगाइए। आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर आपने सेम रिमाइंडर पढ़ाया था। हाँ जी बिल्कुल सेम रिमाइंडर पढ़ाया था, और उसी के ऊपर मेरे भाई यहाँ पर ये जो है, इस लड़के को ब्लॉक करो यार, विमलेश कुमार को, ये दिमाग ख़राब किया हुआ है, ब्लॉक कर दो। फिर से वही यहाँ पर जो है वो फिर से मैसेज कर रहा है, ठीक है। आज पीपा के आ गया है क्लास में, लग रहा है इसको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सेम रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर सेम है और यहाँ भी हमारा रिमाइंडर सेम है, ठीक है। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ मुझे संख्या पता करना है और यहाँ मुझे डिवाइज़र पता करना है, ठीक है। यहाँ मुझे संख्या पता करना है और यहाँ मुझे डिवाइज़र पता करना है। दोनों स्थिति में मेरे भाई जो है हम यहाँ कैसे पता लगाएंगे, ज़रा वो देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर आपने जो सिखाया था वो ये सिखाया था कि अगर आपको संख्या पता करनी है, अगर आपको संख्या पता करनी है तो आप यहाँ एलसीएम लेंगे। और किसका एलसीएम लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 का और 11 का एलसीएम लेंगे, और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसके बाद जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है तो आप जोड़ देंगे। जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 और 11 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 132 होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है 2 जोड़ दीजिए तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 134। आप वेरीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हैं, इस 134 को 12 से भाग करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर 2 आएगा। इस 134 को 11 से भाग करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर 2 आएगा। यानी जब हमें संख्या पता करनी होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम लेके उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये केस में जहाँ डिवाइज़र पता करना होता है, यहाँ पर क्या है, तो नंबर पता करना है कि यहाँ जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, है ना। आप लोग मिक्स मत किया करो, कभी भी कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो ना, उसको अपने दिमाग में उसकी खिचड़ी मत बनाओ। सही तरीके से सीखोगे कभी भी सिलेक्शन होगा, गलत तरीके से सीखोगे कभी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या पता करना है, तो यहाँ ये पता करना है कि आपका जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र हमारा कितना है, ठीक है। तो मैंने कहा समझते हैं, किसी संख्या को डी से भाग करने पे इतना आ रहा है, किसी संख्या को डी से भाग करने पे इतना आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मेरे भाई आपको ये करना है कि उन संख्याओं में से रिमाइंडर को घटा देना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, उन संख्याओं में से रिमाइंडर को घटा देना है। जैसे 16 में से 1 को घटा दो, कॉमा 19 में से 1 को घटा दो, जो भी आया। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 18। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, तो स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर जो है इनका HCF ले लेना है। क्या करना है, इनका HCF ले लेना है। तो HCF हमारा 15 और 18 का कितना होगा, तो बोलोगे सर 15 और 18 का HCF हमारा 3 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 3 वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो इसको भाग करेगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 से आप इसको भाग करके देखो तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 की उन संख्याओं में से रिमाइंडर को घटा देना है, उन संख्या में से रिमाइंडर को घटा देना, और जो आ गया उसका हम क्या लेंगे, उसका मेरे भाई हम HCF लेने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर क्या है, अब यहाँ बोलोगे सर इसमें से तो हम रिमाइंडर को घटा ही नहीं सकते हैं, इसमें से तो रिमाइंडर को घटा ही नहीं सकते हैं, इसमें से रिमाइंडर को घटा ही नहीं सकते हैं। मेरे भाई अगर रिमाइंडर दिया है, बड़े ध्यान से समझना, अगर रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर को घटा के और तब HCF ले लेना। और अगर रिमाइंडर नहीं दिया है, अगर रिमाइंडर नहीं दिया है तो जो तुम्हारी ऊपर की संख्याएं हैं उन्हीं का HCF ले लेना, उनके डिफरेंस का। कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। तो कहा गया सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 108 जैसे डी उसको भाग करेगा तो रिमाइंडर आएगा, डी इसको भाग करेगा तो इतना आएगा, डी इसको इतना भाग करेगा। रिमाइंडर दिया है तो सबसे बढ़िया माइनस करके ले लीजिए, और नहीं दिया है तो यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का HCF ले लीजिए, 108, 124, 156।
1 हम आपको रीज़न बताते हैं क्या होता है। असल में यहाँ पर जो है ना एचसीएफ लेने के एक तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपका ऐसे हो गया तरीका, और दूसरा तरीका क्या हो गया, आप संख्या से भी एचसीएफ कैसे ले सकते हैं बोलोगे। तो जैसे मानो 16 और 19 का अगर आप ले लेते तो 16 और 19 में इस तरीके से नहीं लिया जाता है। जब भी संख्या बड़ी होती है तो उनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होता है मेरे भाई वहीं एचसीएफ निकाल देगा। यहाँ पे 16 और 19 का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। थोड़ा और इलेबोरेट हम कर रहे हैं, थोड़ा और समझा रहे हैं, पेशेंस रखो, हल्ला मत काटना बस। जैसे मानो मुझे 108, 124, 156 इन तीनों का मुझे क्या चाहिए, महत्तम समावर्तक, ठीक है, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ चाहिए तो इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 16 है, और इन दोनों का डिफरेंस देखो मेरे भाई कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे ना मेरे भाई तो 32 है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ लेना होता है ना, हम उनके अंतर से काम चलाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिया और यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिया। अगर हमें आगे और कन्फर्मेशन नहीं है ना, हम इनका भी अंतर ले लेते हैं। तो 16 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा, 16। तो या तो आंसर खुद 16 होगा और नहीं तो 16 का फैक्टर होगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए और आसान बन जाता है, जहाँ पर हमें डिवाइज़र पता करना होता है। अगर रिमाइंडर दे दिया है दोस्त, तो रिमाइंडर को माइनस करके बची हुई संख्याओं का एचसीएफ ले लेते हैं, और अगर रिमाइंडर नहीं दिया है तो जो संख्या दी है ना उसी का एचसीएफ ले लेते हैं। और एचसीएफ लेने के तरीके क्या होंगे, एचसीएफ लेने का तरीका डिफरेंस मेथड होगा। इनका डिफरेंस 16 का है, इनका डिफरेंस 32 का है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहीं देख सकते हैं 16 और 32 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 16 होता है। और अगर दिल वहां से भी नहीं माने ना, तो एक काम करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। आंसर या तो खुद 16 होगा और नहीं तो मेरे भाई इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई। अभी आप देखते चलो, बढ़िया बढ़िया पेपर में पूछा गया है। सीजल 11 अप्रैल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, आज से 1 साल पहले। कहा गया वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। अब यहाँ शेषफल दे दिया है, अगर शेषफल नहीं देता तो जो संख्या दी गई है मेरे भाई चुपचाप हम उसी में से जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ रिमाइंडर दे दिया है तो आप रिमाइंडर को घटा लीजिए। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 156 को मेरे भाई डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 181 को यहाँ पर डी से भाग करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और अगर हम यहाँ 331 को डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मैं 2 तरह के सॉल्यूशन दूंगा आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे पहला मैंने कहा था स्टेप नंबर 1 यहाँ पर, और स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इन संख्याओं में से इनके जो है रिमाइंडर को घटा देना, इन संख्याओं में से इनके रिमाइंडर को घटा देना। तो 156 में से जो है 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद 181 में से इसे घटा दो, कितना हो जाएगा, 175। उसके बाद यहाँ 331 में से इसे घटा 325 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या मेरे भाई ऐसी होगी, यहाँ पर एक ऐसा आंसर होगा जो सबको डिवाइड कर रहा होगा। जैसे आंसर आपका 25 है, कारण आप देखो 25 इसको भी डिवाइड करता है, 25 इसको भी डिवाइड करता है, 25 इसको भी डिवाइड करता है। अगर आपको इतने से नहीं पता चला, आप एचसीएफ निकालो डिफरेंस मेथड से। इन दोनों का डिफरेंस ज़रा देखना कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 25 है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है, तो मेरे भाई 150 है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना है बताना जरा। एक ऐसी संख्या जो 25 को भी काट दे और 150 भी काट दे, तो वो कौन सी संख्या होगी, 25 होगी। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने मेरे भाई माइनस करके सॉल्व किया है, जैसे उसने क्या किया, माइनस किया, किसको माइनस किया, 156 में से 5 को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, और तब जो है डिफरेंस मेथड के माध्यम से उसने एचसीएफ निकाला। दूसरा बच्चा जो है बिना माइनस किए भी अगर इस सवाल को सॉल्व करेगा ना, तब भी उसका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है उसका आंसर नहीं आएगा, तब भी उसका आंसर आएगा। उसके आंसर में तब भी है 1 पैसे की कमी नहीं नजर आएगी। 156 है, मान लीजिए 181 है और 331 है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं भूल गया माइनस करना, मैं अपने नंबर में से रिमाइंडर को भूल गया माइनस करना, मुझे आया ही नहीं यार, याद ही नहीं आया कि मुझे माइनस करना है। तब भी उसके बाद में मैं आंसर कैसे लेके आ सकता हूँ सही। तो यहाँ देखो, इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई कितने का है, तो बोलोगे सर 25 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, तो वहीं मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 का डिफरेंस है। और फिर वही बात है, इस संख्या का और इस संख्या का जो है हमारा एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ जो होगा मेरे भाई बड़े प्यार से 25 होगा। करेक्ट आंसर 25 है। तो मैंने कहा कि अगर नंबर दिया गया हो तो आप उसमें से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया गया हो मेरे भाई
आयान सरकार कह रहे हैं 16 और 19 का HCF 3 कैसे? आयान जी यहाँ पे देखिए, क्या हमने इनका HCF निकाला है? नहीं, इसके डिफरेंस का HCF निकालते हैं, डिफरेंस का HCF निकालते हैं दोस्त, डिफरेंस का HCF निकालते हैं। वही बात है यहाँ पर आयान जी, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने 16 और 19 का लिया, भूल गए। 16 और 19 का जो डिफरेंस आ रहा है 3, मेरे भाई ये हमें देखना है, डिफरेंस को देखना होता है। इसीलिए तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने एक और एग्जाम्पल दिया आपको, इसलिए हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखिए तो 25 कभी 151, 25 जो है यहाँ पे, क्या 25 कभी 156 को भाग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट हाँ, इसका डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस लेना है, और जो भी यहाँ डिफरेंस आता है, इन डिफरेंस का HCF लेते हैं हम, इस डिफरेंस का HCF लेते हैं। इस पर यहाँ जो है वो तरीके से सीखिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? सर ये सारे क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर एचसीएफ एलसीएम का है तो यहीं पढ़ लो, नुकसान थोड़ी है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मतलब एक एक टाइप आपके शीट में मैंने डाला है। पहले भी मैंने कहा था कि डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। तो पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल हमारा 2, 3 और 5 हो जाता है। उस संख्या को 84 से विभाजित करने पर शेष हमारा क्या होगा? यानी यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक बढ़िया तरीके से सक्सेसिव डिविजन। बिल्कुल, डिविजिबिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टाइप यहाँ पर हो जाता है जिससे हमारे अलग अलग पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। और जितना यहाँ पर ये मुश्किल दिखता है ना, होता मेरे भाई उतना ही आसान है। और सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम सवालों को लगाते हैं, इसका लैंग्वेज आपको इस तरीके से बन के आएगा कि व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली, इसमें सक्सेसिव शब्द जरूर इस्तेमाल किया गया होगा इसके क्वेश्चन में। तो व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 4 and 7, the remainder is 2, 3 and 5. what will be the remainder या what will be the number? मैं सिर्फ उस नंबर को बारे में बोल रहा हूँ, कह रहा है ना मुझे नंबर बता दो, मुझे रिमाइंडर में इंटरेस्ट नहीं है। यानी मैं किसी संख्या को मानो 5 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 आया था, फिर उसके बाद मैंने 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आया, फिर मैंने 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 आया, और मैंने ऐसा सक्सेसिवली डिवाइड किया। पहले मैंने उस संख्या को पकड़ा, पहले मैंने उसको 5 से भाग किया, फिर जो भी उसका क्वोशिएंट आया फिर मैंने उसमें 4 का भाग लगाया, फिर जो भी क्वोशिएंट आया मैंने 6 का भाग लगाया, तो वो संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या ऐसी एक ही संख्या पॉसिबल है या ऐसी अनंत संख्या पॉसिबल हो सकती है? और अगर अनंत संख्या पॉसिबल हो सकती है तो उसमें हमारा एग्जामिनर कौन सी वाली संख्या को पूछेगा, ठीक है। वो सारी बातें हम यहाँ देखते हैं। तो आपको यहाँ सक्सेसिव डिवीजन जो है वो लिखना कैसे है, समझना कैसे है, वो यहाँ देखो। पहले तो कोई मेरे भाई संख्या मान लो, चुपचाप यहाँ पर 2 लकीर ऐसे खींचना, 2 लकीर ऐसे खींचना, बड़े ध्यान से देखो यहाँ बोर्ड पे, नहीं तो फिर बाद में इसमें भी डाउट रह जाएगा, ठीक है। एक तरफ यहाँ डिवाइजर रखना और एक तरफ यहाँ पर क्या रखना, तो एक तरफ रिमाइंडर रखना। आपने किससे भाग किया? 5 से, 4 से और 6 से। तो जिन जिन संख्याओं से आप यहाँ भाग करेंगे उनको यहाँ लिखिए, 5 से, 4 से और 6 से। और रिमाइंडर कितना आपके पास? तो 3 है, 1 है और कितना है मेरे भाई? तो 2 है यहाँ पे। तो 3 हो गया, 1 हो गया और कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 ले लो और इससे 2 लकीर खींच देना। पहला वाला आपने क्या किया, एक तरफ डिवाइजर रखा, दूसरी तरफ आपने क्या रखा? रिमाइंडर रखा। अब कहना कि सर ने सिखाया था यहाँ पे, और क्या सिखाया था कि देखो ऐसे 2 लकीर हम खींचते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं मेरे भाई? 2 लकीर हम खींचते हैं, एक लकीर मल्टीप्लाई करता है, दूसरा वाला प्लस करता है। तो 6 × 0 0 और 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 को 0 से गुना करो, 0 हो जाएगा, 0 में 2 को जोड़ोगे 2। फिर यहाँ 2 लकीर वापस से खींचना है, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस करेगा। 4 का 2 गुना 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 लकीर खींचो, एक को मल्टीप्लाई करो और दूसरे को प्लस करो। तो 5 का 9 गुना 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। यानी मेरे भाई वो संख्या कितनी होगी? 48 होगी। वो संख्या कितनी होगी? 48 होगी। अब फिर बोलोगे सर क्या दुनिया में इकलौती ऐसी संख्या है जो यहाँ पर यही है, 48 है? क्या इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है? ठीक है, बताइए। तो हमने कहा कि भाई देखो 48 इकलौती संख्या जरूरी नहीं है कि 48 ही ऐसी इकलौती संख्या हो, कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, वो भी हम पता करेंगे। बट ये 48 कैसे आया और क्या आया?
अब जैसे कई सारी और संख्या कैसे हो सकती है, जैसे एक और संख्या मेरे भाई हो सकती है, वो कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता चलेगा वो देखो। आप यहाँ डिवाइज़र को लिखते चले जाओ। डिवाइज़र कितना है, 5 है, उसके बाद यहाँ 4 है, उसके बाद 6 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 3 है, फिर रिमाइंडर हमारा 1 है, फिर रिमाइंडर हमारा 2 है। आपने यहाँ कितना लिया था, 0। अब इसके जगह पे आप 1 ले लो, इसके जगह पे 2 ले लो, इसके जगह पे 3 ले लो, इसके जगह पे 4 ले लो, ऐसी अनंतों संख्या आपको मिलती चली जाएगी। अब इस 0 की जगह पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा 1 लेता है, क्योंकि बच्चा कितना लेता है, 1 लेता है, तो यहाँ पर क्या करने का, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करने का, प्लस। तो 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ फिर क्या होगा, ये होगा मल्टीप्लाई और ये होगा प्लस। 4 इंटू 8 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। फिर मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो 33 का 5 गुना, 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 165, और 165 में 3 जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा। ये हमारा हो गया मेरे भाई। तो हमने वो दो संख्या पता कर ली, पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 168। ऐसे ही तीसरी संख्या का भी पता चल जाएगा जब वहाँ पर 1 के जगह 2 लेंगे। चौथी संख्या का भी पता चल जाएगा, पांचवी संख्या का भी पता चल जाएगा। अब बोलोगे सर एक बार इसका रिवर्स करा के थोड़ा प्रूफ करवा दीजिए। देखिए प्रूफ भी हम आपको बता देते हैं कि असल में ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 48 नाम की आपने कोई संख्या ली, 48 को पहले आपने 5 से भाग किया, 5 से भाग किया तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 का 9 गुना जाएगा और 45 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 3 बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद इसके यहाँ पर क्वेश्चन को वापस से पकड़ो 9 को, और उसको भाग करो, और किससे भाग करो, 4 से। तो 4 से भाग करोगे तो देखो 4 का मेरे भाई 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। फिर वापस इसके क्वेश्चन को भाग करो, और किससे भाग करो मेरे भाई, तो 6 से भाग करो, और 6 से भाग करोगे तो 0 बार में, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो ज़रा सही से देखो, इस संख्या को क्रमागत तरीके से भाग किया, 5 से भाग किया तो कितना आया 3, और 5 से भाग करने पे कितना आ रहा था 3, 4 से भाग करने पे कितना आया 1, और 4 से भाग करने पे कितना आ रहा था 1, 6 से भाग करने पे कितना आया 2, और 6 से भाग करने पे कितना आया 2। एक बार और हम आपको रिवर्स यहाँ करवा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 168 आपने लिया, और 168 को आपने किससे भाग किया, 5 से। तो 5 से कितनी बार में भाग किया, 5 3 15, 18 हो गया, 5 का 3 गुना 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, फिर 5 का 3 गुना 15, रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। फिर ये हम 33 को उठाते हैं, फिर वापस इस 33 में भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 4 का। तो 4 का 8 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 32, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर इस 8 में वापस का भाग लगाते हैं, और किससे लगाते हैं, 6 से। तो 6 का 1 गुना हो जाता है हमारा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 2। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे इस संख्या में पहले 5 का भाग लगाया, रिमाइंडर 3, 5 का भाग लगाया, रिमाइंडर 3, 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर 1, 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर 1, और 6 से भाग लगाया, रिमाइंडर 2, 6 से भाग लगाया, रिमाइंडर 2। इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको कई बार कहा बड़ा बड़ा लिखने को। मेरे भाई अगर बड़ा बड़ा लिखूंगा ना, इससे भी अगर और ज़्यादा बड़ा बड़ा, तो पता चलेगा कि इस बोर्ड में यहाँ पर आधे पार्ट में ये लिख पाया और प्रूफ अगले पन्ने में दे रहा हूँ। समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, समझने में मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इस बात को ध्यान रखो इसीलिए। ठीक है, पंकज सैनी के, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा सक्सेसिव डिवीजन। एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है सर, एक बच्चा यहाँ पर पंकज सैनी क्या कह रहा है, 48 को 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर कहाँ से आ रहा है। मैंने भाई कहाँ पर 48 को मैंने, आप लोग है ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें 48 को 4 से भाग करना है। नहीं दोस्त, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग ये सोच रहे हो ना, 48 को 5 से भाग किया 3 आ गया, 48 को 4 से किया तो 0 आना चाहिए। अरे हम 48 को नहीं करते हैं, हम 48 को पहले 5 से भाग करते हैं, और जो इसका क्वोशिएंट आता है ना, फिर इस क्वोशिएंट को यहाँ पर 4 से भाग करते हैं। फिर जो क्वोशिएंट आता है ना पंकज
पंकज सैनी जी, जैसे 2 आ गया फिर उसको 6 से भाग करते हैं। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करेंगे तो जो उसका भागफल यानी क्वोशिएंट आएगा, अब आपको उसको भाग करना है, फिर उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा अब आपको उसको भाग करना है। इसीलिए तो हमने आपको प्रूफ यहाँ देके बताया है। बहुत बच्चों की जिज्ञासा होती है यहाँ पर कि हमको रटवाइए मत, हमको समझाइए, पीछे का एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने आपसे सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 60 है और मुझे 60 को जो है सक्सेसिवली डिवाइड करना है। पहले 4 मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 67, इसको आप पहले 4 से भाग करो, फिर 3 से भाग करो और फिर 5 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक संख्या है 67, पहले 4 से भाग करना, फिर 3 से करना, फिर 5 से करना और तब रिमाइंडर बताना। अब ये सक्सेसिव हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार 4 को पहले 60 से इसको कर लो तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसको कर लो। यार ये तो फिर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछता, फिर तो ऐसा होता 67 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 67 को 3 से करने पे कितना आएगा, 67 को 5 से करने पे कितना आएगा, हर बच्चा बता देगा। फिर हम सक्सेसिव डिवीजन नाम का टॉपिक अलग से क्यों पढ़ते हैं? सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यहाँ पर ये होता है, समझिए आप लोग, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 67 को पहले हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 6 में से 4 गया, कितना बच गया, 2 और यहाँ 7। फिर यहाँ 4 का 6 गुना कितना हो गया, 24। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। इसको रखे रहो। अब यहाँ पर आपको किसको भाग करना है, क्या 67 को भाग करना है 3 से, 16 को भाग करना है या 3 को भाग करना है? तो मेरे भाई इसके क्वोशिएंट को, भागफल को भाग करना है। फिर इसका भागफल उठा लो। अब ये 16 को उठा लो और अब इस 16 को भाग करो और किससे भाग करो, 3 से। तो 16 को जब 3 से भाग करोगे तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, 3 का 5 गुना तुम्हारा 15 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो गया, खत्म। अब फिर इस 5 को उठाओ दोस्त और फिर इस 5 को उठा के भाग लगाओ, फिर इस 5 में उठा के भाग लगाओ और 5 में उठा के किसका भाग लगाओ, 5 में उठा के 5 का भाग लगाओ। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 और आ जाएगा 0। तो कभी भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये संख्या है और इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है इन तीनों से, इनको क्या करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है, किससे, 4, 3 और 5 से, इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है। क्वेश्चन में आता भी है कि इसका सक्सेसिव डिवीजन करो, इसका क्या करो, सक्सेसिव डिवीजन करो और इसका सक्सेसिव डिवीजन करके किससे, तो 3 से, सॉरी 4 से, 3 से और 5 से। पहले 4 से, फिर 3 से और 5 से रिमाइंडर बताओ। तो बोलोगे 4 से भाग करने पे 3 आया है, 3 से भाग करने पे 1 आया है, 5 से भाग करने पे 0 आया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कि वापस हमें उस संख्या तक जाना पड़े तो एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो उल्टा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि तुम्हारे पास एक संख्या है, इसके अंदर तुमने सक्सेसिव डिवीजन लगाया, पहले तुमने 4 से भाग किया, फिर तुमने 3 से भाग किया, फिर तुमने 5 से भाग किया, इन लोगों से तुमने भाग किया और भाग करने के बाद रिमाइंडर 3, 1 और 0 आया है, 3, 1 और 0 आया है। तो बताओ वो संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे सर वो संख्या का पता लगाने के लिए आपने कहा था ऐसे 2 लाइनें खींचो, एक मल्टीप्लाई में एक प्लस में, 2 लाइनें खींचो, एक मल्टीप्लाई में एक प्लस में, 2 लाइनें खींचो, एक मल्टीप्लाई में और एक प्लस में। सबसे पहले यहाँ नीचे 0 ले लेते हैं। 5 इंटू 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। 3 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। और 4 एकम 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। और यहाँ 7 कब आया है, जब हमने यहाँ 0 लिया है। अब मान लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर अब कोई बच्चा जो है उसकी इच्छा ही नहीं है यहाँ पर 0 लेने का, उसका मेरे भाई इच्छा ही नहीं है कि नहीं हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वो यहाँ पर क्या ले रहा है, सही किया हमने, 16 चौके 64, 3 हो गया, फिर 16 को भाग किया 5 बार में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ 1 लेना चाहता है, तो 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1, 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। और 16 इंटू 4 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 64 प्लस 3 हमारा 67 हो जाएगा। यानी वो संख्या हमें वापस से मिल जाएगी। तो बस यही वाली बात है। तो यहाँ डिवीजन में क्या होता है कि ये हमारा है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ संख्या पता है, रिमाइंडर पता करना है, और यहाँ रिमाइंडर पता है, संख्या पता करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। ठीक है, एक बार कमेंट रिफ्रेश करिए सर, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये जो आप सीख रहे थे ये सारा का सारा आप सक्सेसिव डिवीजन सीख रहे थे। अब कल के दिन जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, ठीक है, कि सबसे छोटी से छोटी संख्या पता करिए जिसको अगर हम 2 से भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो हर एक केस में हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है।
मान लीजिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या पता की जाए, ठीक है, सबसे छोटी संख्या मेरे भाई पता किया जाए यहाँ पे, जिसको 2 से 3 से और 4 से भाग करने पे एक एक और एक हमारा रिमाइंडर आता है। तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, ठीक है, आपने कहा था यहाँ पर 2 लाइन खींचने को और इसे 0 बनाने को, 2 लाइन खींचने को, 2 लाइन खींचने को, ये लाइन सर मल्टीप्लाई बोलती है और ये लाइन क्या बोलती है, प्लस बोलती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पता करनी है तो 0 मान लो, 4 इंटू 0 और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 4 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे, तो 2 चौके 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यानी सक्सेसिव डिवीजन में अगर मुझे वो संख्या पता करनी होगी तो हम यहाँ पर इस तरीके से उस संख्या को पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर वही क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, ठीक है। क्या कहा गया, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्रमिक रूप से 3 से 4 से और 7 से विभाजित करेंगे, तो कहा गया है रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो पहले हम उस संख्या को पता कर लेते हैं। उसको पता करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना होता है हमें, ठीक है। एक लाइन हमारा मल्टीप्लाई के बारे में बताता है और दूसरा लाइन हमारा प्लस के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर हमें 0 ले लेना होता है, 7 इंटू 0, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 3 इंटू 23 69, 69 2 कितना हो जाएगा, 71। तो यहाँ वो संख्या कितनी हो जाएगी, 71 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा क्लियर है। अब अभी तो हमने उस संख्या के बारे में पता किया है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। उस संख्या को जब आप 84 से डिवाइड करोगे, यानी जब आप 71 को 84 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या ये संख्या इससे छोटा है? अगर इससे छोटा है तो रिमाइंडर इतना ही आएगा, यानी आंसर कितना होगा, तो 71 होगा। ये हमारा सबसे बेस्ट और निंजा टेक्निक है मेरे भाई सवाल को सॉल्व करने का। बहुत ही प्यारा टेक्निक है कि आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने 0 लिया है तो आपका आंसर आया है, क्या 1 लेने पर भी आंसर आएगा? बिल्कुल। आप यहाँ 1 ले लो तब भी आपका आंसर आएगा, आप यहाँ 2 ले लो तब भी आपका आंसर आएगा, आप यहाँ 3 ले लो तब भी आपका आंसर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, आप चेक करके देख लो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सीपीओ में हमारा पूछा गया था ऐसा ही बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त सवाल कि जब कोई संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल 2, 3 और 5 होता है। 42 उसी संख्या को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 4 and 7, the remainder obtained is 2, 3 and 5. What will be the remainder when 42 divide the same number? हमने कहा सक्सेसिव शब्द का इस्तेमाल अगर किया गया है इसका मतलब ये सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है, और सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, तो जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि सक्सेसिव डिवीजन है हमें क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है। याद करना, सर ने सिखाया था 2 लाइनें खींचने को। एक को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पता करनी है तो 0 मान लो, और आगे की पता करनी है तो 1 2 3 4 जितनी इच्छा है आप उतनी मान लीजिए, ठीक है। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5। 4 इंटू 5 20, 20 जमा 3 कितना हो जाएगा, 23। 3 इंटू 23 69, 69 2 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, यानी 71। अब अगर हम 71 को कहा गया कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड द सेम नंबर, यानी अगर हम 71 को 42 से भाग करते हैं, इस 71 को 42 से भाग करते हैं, कितना होगा, 42 से कम 42, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 रिमाइंडर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए एक और सवाल हम थोड़ा आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दे दें मेरे भाई,
चलिए अब थोड़ा उल्टा करवाते हैं आपसे और अब थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं आपको। कहा गया एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3 से 5 से और 8 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल हमारा 1, 4 और 7 प्राप्त होता है। जब भाजक का क्रम उलट दिया जाए तो संबंधित शेषफल ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए कितना ऐसा एकदम मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया कि अब जो लड़के हैं ना वो इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि अगर इनसे तुम पूछ लो, जैसे मानो अगर मैं आप लोगों से इतना पूछ दूं और क्या पूछ दूं कि यार कोई संख्या है उसको जब मैं यहाँ पर 3 से 5 से और 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है, 4 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। बताओ वो संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या। तो वो यहाँ पर एकदम उड़ा देंगे, लपेट देंगे, एकदम भगा देंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर कितना ले लो, 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरफ, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा सर, एक तरफ सर मल्टीप्लाई, यानी इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, प्लस प्लस और प्लस, 7 इंटू 0, 0 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, 5 एकम 5 4 9, ठीक है, 3 9 27 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 29। लीजिए सर संख्या पता चल गया, कितना है 29 है। लेकिन 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 अगर मैं इस सवाल में बोल दूं और इस सवाल में ये बोल दूं कि यार जब आपने 29 को है ना डिवाइड किया था, जब आपने 29 को डिवाइड किया था 3 से 5 से और 7 से, तो ये रिमाइंडर आया था। अगर आप इस संख्या को पलटी कर दो, अगर आप इसके डिवाइज़र को पलटी कर दो, आप पहले 3 से भाग मत लगाओ, आप पहले 5 से भाग मत लगाओ, आप उल्टा कर दो। अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप है ना 29 को, यहाँ देखो आप है ना 29 को यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 29 को भाग करो, लेकिन 3, 5 और 7 से नहीं, पहले 7 से करो, फिर उसके बाद 5 से करो और फिर उसके बाद 3 से करो, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो इतना होशियारी मत दिखा देना कि 7 पे 1 आता है तो यहाँ 1 लिख दिए, 5 पर 4 आता है तो 4 लिख दिए और 3 पर 2 आता है तो 2 लिख दिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप करके देख लीजिए 29 मिलेगा ही नहीं आपको, करके देख लीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप करके देख लीजिए मेरे भाई, 0 लेंगे, 3 इंटू 0, 0 + 2 2 आ जाएगा, 10 और 4 14 आ जाएगा, 14 × 7 = 98 और 1 99 आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है 29 का लाना। कुछ लोग होते हैं होशियार, ठीक है, होशियार होते हैं, अलग अलग ग्रह से आए होते हैं, मार्स या जुपिटर पता नहीं कहाँ से, उनका कहना होता है अच्छा यहाँ डिवाइजर को पलटी किया तो रिमाइंडर को भी तुम वैसे ही कर दो, 7 को ऊपर लेके गए हो तो 1 को भी ऊपर लेके चल जाओ। तो उनके लिए मेरे भाई ऐसा सलाह है, ऐसा काम मत करना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, समझो मेरी बात को। तो अब एग्जामिनर का कहना क्या होता है, एग्जामिनर का कहना ये होता है अगर इससे डिवाइड किया है तो ये रिमाइंडर है। अगर हम डिवाइजर के क्रम को पलटी कर दें, अगर हम पहले 7, 5 और 3 से लेकर आए तो कितना होगा। आप एक बात बताओ, आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे बताना, आप इसको इसी तरीके से डिवाइड कर रहे थे ना, देखते चलो। आप जैसे 29 है तो 29 को कैसे डिवाइड करते, 29 को 7 से डिवाइड करते तो कितना गुना, 7 का 4 गुना, कितना आ जाता 28 आ जाता है यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना होता 1 होता। फिर उसके बाद इसके भागफल को यानी 4 को किससे भाग करते, 5 से भाग करते, तो 5 का कितना गुना, तो 5 का 0 गुना, कितना आ जाता 0, कितना बच जाता 4। समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पे। लेकिन 29 लेके हम गलती तो नहीं कर दिए, ठीक है, 29 को लेके गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ फिर 0 ले लो और फिर उसके बाद उस 0 को जो है 3 से भाग करो, तो 0 को 3 से भाग करने पे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे रिमाइंडर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ 0 की जगह 1 ले लो और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सवाल को बना पाओगे, ठीक है। 0 की जगह यहाँ 1 ले लो, इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा मुझे आपके लिए। एक काम करते हैं, हम यहाँ 1 लेकर बनाते हैं, रुक जाइए, ठीक है, हम यहाँ पर 1 लेकर बनाते हैं। 0 लेकर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहली बार में ही नहीं समझ पाओगे, कैश नहीं कर पाओगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है तो मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ वहीं पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 की जगह 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं तो कितना होगा, 7 × 1 7, 7 जमा 1 कितना हो जाएगा 8, 5 × 8 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा 132, 132 और 2 कितना हो जाएगा 134। अब आप इसको भाग करके एक बार देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 134 है। अब मैं जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो ये 134 है और इसी संख्या को मैं उल्टा डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं 7 से कर रहा हूँ, फिर मैं 5 से कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ 3 से कर रहा हूँ। और अब हम बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने कहा देखो बेसिक से आप कैसे करते थे, तो ये आपका 134 है, इसको आप किससे भाग करते थे 7 से,
तो यहाँ 7 का 1 गुना कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ 64 आ गया। फिर 7 का कितना गुना हो गया, 9 गुना, कितना हो गया 63, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो वापस, अब किसको भाग करना है, अब 19 को भाग करना है। किससे करना है, 5 से। तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15, बचेगा कितना, 4। अब यहाँ किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। किसको भाग करना है, 3 से, तो 3 का 1 गुना हो जाएगा हमारा 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमें बताना गया था, हमें रिमाइंडर बताने थे। पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आया, तीसरे में 0 आया। यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, और यहाँ 0 आया। और वही बात मैं कह रहा था ना कि मुझे इस तरीके से समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता। यहाँ पर रिमाइंडर 140 ही आता, आप 0 लेकर करते तब भी, बट वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत करता। तो क्या हम इस तरीके से अलग अलग पेपर में डिवाइड करके बताएंगे? नहीं मेरे भाई, ये मेरा एक समझाने का तरीका था। अगर हमें यहाँ पर बोल दिया जाएगा पेपर में कि अगर आप उनके डिवाइज़र को उल्टा कर देते हैं, वो यहाँ पर रिमाइंडर बताइए, तो आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है। समझ में आ गया मेरी बात को? ये सब एक समझाने के लिए मैंने कहा था। आपको कैसे करना है वो देखिए। जैसे एग्जामिनर बोलेगा कि 3 से, 5 से और 7 से भाग करने पे रिमाइंडर हमारा ये आ रहा है, तो सबसे पहले वो संख्या पता कर लेना। अब जब वो संख्या पता कर ली ना, तो वो संख्या पता करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई उसको पहले 7 से भाग करना है, फिर 5 से करना है, फिर इससे। तो आप किस तरीके से लिखोगे और किस तरीके से समझोगे वो देखो। आप इसको 7 से भाग करो, तो 7 का हमारा 1 गुना कितना होगा, 7। 7 का 1 गुना 7 होगा 64। 7 का 9 गुना 63, जो रिमाइंडर आया वहाँ लिख दो। 5 को 19 से भाग करो, तो यहाँ 5 का 3 गुना 15, रिमाइंडर कितना आया, 4, वो यहाँ लिख दो। 3 का कितना गुना 3, 3 का 1 गुना 3, रिमाइंडर कितना आया, 0 मेरे भाई, ये लिख दो, काम खत्म। बस ऐसे ही, इतने प्यार से आपको लिखना था, आपकी संभव मतलब दिक्कत ही नहीं आती। 7 से भाग किया 19 बार में 1 बच गया। 5 से इसको भाग किया 3 बार में 4 बच गया। 3 से इसको भाग किया 1 बार में 0 बच गया। उल्टा काम करेंगे, जैसे यहाँ भी देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था जब किसी संख्या को पहले 3 से, 5 से और 8 से भाग करते हैं तो 1 4 7 आता है। तो हमने कहा 3 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं और 8 से भाग करते हैं। ठीक है, 3 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है ना यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसके डिवाइज़र को उल्टा कर दें, अगर हम इसके डिवाइज़र को उल्टा कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले तो मेरे भाई वो संख्या तुम पता कर लो। संख्या पता करने के लिए 2 लाइनों का सहारा लेना। 2 लाइनों का सहारा लेना, इधर मल्टीप्लाई चलेगा और इधर तुम्हारा प्लस चलेगा। ठीक है, यहाँ 0 ले लो। 8 इंटू 0 0 प्लस 7 7, 5 इंटू 7 35, 35 और 4 39। ठीक है, 3 इंटू 39 हमारा कितना हो जाएगा, 117, और 117 जमा 1 कितना हो जाएगा, 118। अब वो संख्या पता हो गई, वो 118 आ गया। अब मेरे भाई उस 118 को क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर उस 118 को अब भाग करेंगे। और किससे भाग करना है, उल्टा भाग करना है। पहले 8 से, फिर 5 से, फिर 3 से। पहले 8 से, फिर 5 से और फिर 3 से। तो कैसे भाग करेंगे, देखो 8 का मेरे भाई, ठीक है, 8 का मेरे भाई देखोगे तो 8 का 1 गुना 8 होगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 और 8 38, 3 और 8 कितना 38, तो 8 का 4 गुना 32 होता है। कितना बच जाएगा, 6, जो बच जाएगा वो यहाँ लिख देना। समझ में आ गया? फिर से कह रहा हूँ, 8 का 1 गुना 8 होता है, 3 और 8 38, 8 का 4 गुना 32, 6 बच जाएगा। 5 से इसमें भाग लगाओ तो 5 का 2 गुना 10 होता है, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 3 से इसमें भाग लगाओ, 3 का 0 गुना 0 होता है, सीधा का सीधा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। 6 4 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हमारा डबल क्वेश्चन हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डबल क्वेश्चन हो गया। आलोक सिन्हा कहते हैं सर यू आर स्लो, बी फास्ट। एक काम करो आलोक सिन्हा मेरे भाई, तुम आना अभी क्लास देखना छोड़ दो, ठीक है, और आराम से जो है ना, जब मेरी क्लास बीत जाएगी उसके बाद तुम इसको डबल के स्पीड पे देख लेना। कारण बता रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे तुम्हारे इतना तेज नहीं है ना मेरे भाई, उनको तो चीज़ें स्लो में ही समझ में आती हैं, इनमें भी उनको रिपीट मोड चाहिए होता है। तो आप बहुत तेज होशियार है, बहुत होशियार बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी होशियारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और आपका जो है यहाँ पर जो ब्रेन है उसका यूटिलाइजेशन पूरा होना चाहिए, आपके IQ का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आराम से आप क्लास को छोड़िए, बाद में 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बच्चों के लिए सुविधा भी तो मैंने रखवा रखी है 2x में देखने की। मुझे तो उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको आराम से समझना है, जिनको नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए। आइए, तो समझ गए मेरी बात को यहाँ पे।
तो पहले हमने इसको भाग किया इसके साथ, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और अब हम इस संख्या को भाग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा आपको ज़ीरो लेने में। यार 2 को आप 3 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए 3 का 0 गुना 0 होता है और रिमाइंडर सीधा का सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल, तभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी एक और सवाल देख लो फिर समझ जाना। इस संख्या को जब हम क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 और 4 आता है। तो मेरे भाई पहले हमने 3 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया और 4 आ गया। जिन्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा पिछला वाला सवाल, वो एक बार और देख लो। तो 3 और 5 से भाग करने पे 1 और 4 आ रहा है, तो वो संख्या का पता कैसे लगाएंगे? तो पहले यहाँ 2 लकीर खींचेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये वाला लकीर मल्टीप्लाई करता है और ये वाला लकीर हमारा प्लस करता है। यहाँ पर हम 0 लेते हैं। 5 का 0 गुना 0, 0 प्लस 4 हमारा 4 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13। तो पहले हमने वो संख्या पता किया। पहले हमने क्या किया? वो संख्या पता किया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया? तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है 13 को उठाया। ठीक है, और अब कहा गया व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। ठीक है, अब अगर आप उसे 5 से और फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? यानी आपको इसको पहले 5 से भाग करना है, फिर उसके बाद 4 से भाग करना है। अब देखिए 5 से आप 13 में भाग लगाइए, तो 5 का यहाँ 2 गुना कितना होता है? 10। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। क्या 4 से आप 2 में भाग लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 0, कि 4 का 0 गुना 0 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2, यानी आंसर 3,2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब समझ में आ गया आप लोगों को? आयुषी, उमा, शॉ, उपेंद्र, लोकेश, सुनील कुमार, दिवाकर, अनामिका, बहुत शानदार बच्चे, बहुत अच्छे। क्लियर हो गया ना मतलब आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है, जैसे 13 था तो 5 से भाग किया, 5 का 2 गुना 10 होता है, 3 बच जाएगा। 2 था, 4 का 0 गुना 0 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 0 ले रहे हो ना, इसीलिए यहाँ 0 आ रहा है। अगर यहाँ 1 लोगे तो यहाँ संख्या तुम्हारी कुछ और निकल के आएगी, ये जान लेना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लास्ट इसके ऊपर करो, देखते हैं। इस क्वेश्चन पे तो पक्का आप जो है इट्स द लास्ट नेल एंड द टैबू, तो बोलते हैं ना कि यहाँ पर कब्र में आखिरी हथौड़ा वाली बात है, आखिरी कील। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो समझ लो पूरा सक्सेसिव डिवीजन आप लोगों ने समझ लिया, तोड़ के उठा के फेंक दिया। क्या कहा है? एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 से 4 से और 5 से भाग करने पे शेषफल हमारा 2, 1 और 2 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि पहले हमने किससे भाग किया? 3 से, फिर उसके बाद 4 से, फिर उसके बाद 5 से, और हमारा शेषफल कितना आया है? तो शेषफल हमारा 2 आया है, फिर 1 आया है, फिर हमारा 2 आया है। तो सबसे तगड़ा तरीका 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन खींचेंगे दोस्त। पहले तो वो संख्या पता करना है, तो पहले वो संख्या पता करना है तो क्या करेंगे? इधर वाली लाइनें मल्टीप्लाई, इधर वाली लाइनें हमारी प्लस होगी। सबसे छोटी संख्या 0 लेंगे। 5 इंटू 0, 0, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सा कहानी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में इंग्लिश और हिंदी जो है वो डिफरेंट है। इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा सुधारते हैं। हिंदी के अनुसार मैंने सॉल्यूशन किया है, आप सवाल के इंग्लिश को बदल लीजिए। आप सवाल के इंग्लिश वाले जो है अपने क्वेश्चन को बदल लीजिए। इंग्लिश में थोड़ा ब्लंडर हो रखा है यहाँ पे, इंग्लिश में बदल लीजिए। मैं टाइपिस्ट से करेक्ट करवा दूंगा, हालांकि आप लोग इंग्लिश में बदल लीजिए। कहा गया था व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3 एंड 5, तो यहाँ 3 और 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 और 4 आ गया है। एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 5 एंड 4, ठीक है, ये होगा मेरे भाई। लो इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, तो क्वेश्चन नंबर 33 के इंग्लिश को सुधार लीजिए। नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम उसे 3 से 4 से और 5 से भाग करते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए 3, 4, 5 से, तो रिमाइंडर हमारा 2, 1 और 2 आता है। तो हमने कहा इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस, यहाँ 0 हो गया मेरे भाई। तो 5 इंटू 0, 0 प्लस 2, 2 हो जाएगा। 4 का 2 गुना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9।
3 इंटू 9 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। तो पहले तो हमने मेरे भाई वो संख्या को हमने पता कर लिया कि वो संख्या कितनी है, तो 29 है। वो संख्या कितनी है, तो 29 है। अब कहा गया कि यदि उस संख्या को आप भाग करते हैं और किसके साथ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, 4 एंड 3। यदि इस संख्या को पहले आप 5 से भाग करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा। तो आप यहाँ देखिए 5 से आप 29 में भाग लगाएंगे, कितनी बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 5 का 5 गुना 25 होता है, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 से इसमें भाग लगाइए, 4 का 1 गुना कितना होता है, तो 4 का 1 गुना 4 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 3 से इसमें भाग लगा पाएंगे नहीं, 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 1 1, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। तो फिर से मैं कहूँगा आज हमने जितना कराया वो सारा का सारा क्या करना है, रिवाइज करना है। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से आगे। हर एक कंसेप्ट को हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, हर एक पॉइंट पर हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रख रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि सेशन कितना लंबा जा रहा है, छोटा जा रहा है, 20 क्लास में ख़त्म करना था, 25 क्लासेस हो गई, जल्दी ख़त्म करो, ऐसा माइंड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको इतना पढ़ा दे बढ़िया तरीके से कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और एक ही बार में आपका प्री और मेंस क्लियर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करिए, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिस दबा के करिए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।